हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगी। तो त्रिकोणमिति शब्द को ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति मतलब मापना, तो तीन कोण की माप। तो तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो जब भी मैं त्रिकोणमिति की बात करूं, आपके जहन में आना चाहिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो, वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, आइए अगर इस समकोण त्रिभुज को देखें तो इसमें ये तीन भुजाएं हैं और ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इन दोनों कोण में से हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस कोण को थीटा मानूं तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो भुजा होती है वो आधार होती है। ठीक है, तो इस तरह ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम इस कोण को थीटा माने तो ये थीटा हो जाएगा और इसके सामने की भुजा फिर ये लंब होगी और 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो भुजा होगी ये आधार होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्या हो जाए, अभी मैं इसको थीटा मान रही हूँ तो ये क्या है? अपनी कर्ण, ये क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब भुजा। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें याद रखनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये आपको बार बार यूज होंगे, तो इसको अपन ध्यान रखते हैं। ठीक है, स्पेशली आपको साइन, कॉस और टेन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, स्पेशली ये तीन याद रखने को मैंने आपसे बोला है। तो जो साइन थीटा है वो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा। ठीक है, और जो कॉस थीटा है वो अपोजिट होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का। ठीक है, और टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का, और जो कॉट थीटा है अपना वो अपोजिट होता है टेन थीटा का। ठीक है, तो स्पेशली आप साइन, कॉस, टेन याद रखेंगे तो आपको ये साइन का कॉसेक, अब कैसे याद रखें कि साइन का कॉसेक अपोजिट है? तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें साइन थीटा याद आता है। तो इन सब में सबसे बड़ा स्पेलिंग में कॉसेक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का क्या है? साइन थीटा। अब कॉस को अगर देखें, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं कि कॉस को देखें तो ये सी से स्टार्ट है और एस पे खत्म है। तो यहाँ पे ये एस से स्टार्ट है और सी से खत्म, सेक थीटा। तो कॉस किसका अपोजिट है? सेक थीटा का। टेन थीटा में टी आ रहा है, कॉट में लास्ट में टी आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये कुछ फॉर्मूलास हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है ना। फिर ये जो टेन थीटा है ये हो जाएगा 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कर्ण है अपना, लंब है और आधार है। ठीक है, इनके बीच में भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए, इन भुजाओं के बीच में। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। लेकिन इनको याद कैसे रखा जाए? तो इसके लिए हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक ट्रिक है, क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इस लाल बटे कक्का में स्पेशली मैंने बोला था अभी आपसे कि साइन, कॉस और टेन याद रखना है। तो ये जो लाल बटे कक्का का जो पहला पार्ट है ये क्या है? अपना साइन थीटा। ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा? अपना कॉस। और ये जो तीसरा पार्ट अपना हुआ ये क्या हो जाएगा? अपना टेन। ठीक है, तो अगर हम एल को क्या बोले? लंब,
एल को क्या बोले अगर हम, एल इज इक्वल लंब माने, के को अपन अगर कर्ण माने और ए को अपन क्या माने, आधार। ठीक है, तो अब इस सूत्र से आपको, इस ट्रिक से आपको देखना है कि साइन थीटा अपना क्या था, एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा जो है वो अपोजिट किसका होता है, कॉसेक थीटा का। यहाँ देख लीजिए, साइन थीटा जो है वो अपना अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। तो अगर साइन थीटा अपना क्या था, लंब बटे कर्ण, पहला वाला स्टेप फॉलो करना है ना इसमें, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पे अपन इसको लिख देंगे एल बटे के, एल बटे के से ये लंब बटे कर्ण हुआ, और साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सॉरी, ये यहाँ पे के लिखना था, गलती से लिख गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, के बटे एल। ठीक है, अब अगर कॉस थीटा को देखें तो ये सेकंड वाला स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है अपना, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब टेन थीटा जो है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है अपन को, एल बटे ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस तरह इस लाल बटे कक्का वाली ट्रिक से, लंब कर्ण आधार से आप ये इनके मान याद रख सकते हैं। पहला वाला स्टेप फॉलो करेगा साइन थीटा को और इसी का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा। दूसरा वाला जो स्टेप है वो फॉलो करेगा कॉस थीटा को और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, तो इसी का उल्टा। और लास्ट वाला स्टेप टेन थीटा को, टेन थीटा किसका व्युत्क्रम है, कॉट थीटा का, तो इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसको इंग्लिश में करना है तो आप, एक और ट्रिक है, पी वी पी अपॉन एच एच बी। पी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बी से क्या हो जाएगा, बेस आधार, और पी से परपेंडिकुलर, और एस से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश में भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा लगा के। अब ये दो फार्मूलाज और, यानी दो फार्मूला और हैं, ये आईएमपी हैं, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, सो इसको देख लेते हैं। ये क्या है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा अभी मैंने बताया था साइन कॉस टेन को स्पेशली याद रखना है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। ठीक है, और जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। अब इसको कैसे याद रखें, तो साइन कॉस टेन को याद रखना है, तो टेन और कॉट के फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे कॉस ऊपर रहेगा तो इसमें भी सी है, तो सी वाला कहाँ रहेगा, ऊपर। तो इससे आपको याद रखना है कॉट थीटा में कॉस पहले आएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस टेन के बाद तो वैसे ही आता है, टेन है ना साइन कॉस के बाद। तो ये दो फॉर्मूला बहुत आईएमपी हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। ठीक है।